क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इक्वल टू 5n-3 for n greater than equal to 1 इज 607। मीन्स 607 ये 607 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है ये पूछा है, कौन से नंबर पे आएगी। तो मान लेते हैं हम ये nth टर्म है इसकी, लेट 607 बी इट्स nth टर्म। इट्स मतलब गिवन सीक्वेंस की, यानी Tn को हमने 607 nth टर्म को 607 लिख लिया। यहाँ पे पुट करेंगे जो गिवन सीक्वेंस है उसमें Tn की जगह 607, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था 607 5n-3 ये पुट किया, -3 इधर आगे +3 हो जाएगा। 607 +3 ये कितना हो गया 5n। 607 +3 कितना हो जाएगा 610 610। और अब क्या होगा, ये 5 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 एंड डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो रहा है कितने पे 122 पे कैंसिल हुआ है। n की वैल्यू कितनी आ गई 122। ठीक है, यहाँ भी एक बात ये है सोचने वाली कि n की वैल्यू अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाती, नेचुरल नंबर ना आती, नेचुरल नंबर नहीं आती, तो क्या होता, ये जो टर्म है इस सीक्वेंस की टर्म नहीं होती। अब पूरा नेचुरल नंबर आ गया 122, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो 607 है वो गिवन सीक्वेंस की 122nd टर्म है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 607 इज द 122nd टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 का। ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 इक्वल टू -5 Tn + 1। जो नेक्स्ट टर्म है वो इस रिलेशन से क्या है, रिलेटेड है, तो इसको रिकर्सिव रिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट टर्म दे दी और बाकी टर्म इसमें इस तरीके से रिलेटेड है आपस में। तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। एक तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट 5 टर्म्स ये फाइंड करना है। फिर पूछा है कि 52 क्या इस सीक्वेंस की टर्म है, यानी 52 कहीं आएगा सीक्वेंस में, ये पूछा है। अगर आएगा तो कौन सी टर्म होगी वो, ये पूछा है। इफ सो विच टर्म इज इट। अगर है 52 इसकी टर्म तो कौन से नंबर पे आएगी, क्वेश्चन ये है। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्व करते हैं हम। क्या किया, फर्स्ट टर्म तो दी है हमें, फर्स्ट 5 टर्म, पहले फर्स्ट 5 टर्म लिखते हैं हम इसकी। तो T1 कितना दिया है -5। क्या पुट किया हमने, n की जगह 1 पुट किया इसमें, n की जगह 1 पुट किया, 1 + 1 इक्वल टू T1 + 3। रिकर्सिव रिलेशन में हमने क्या किया, n की जगह 1 पुट किया, ये कितना बन जाएगा 1 + 1 2, ये आ जाएगा T1 + 3। सेकेंड टर्म पता लग जाएगी, इधर सेकेंड टर्म T2। T1 की वैल्यू कितनी थी -5, यहाँ पुट करो +3। एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गए 2, क्योंकि माइनस की टर्म यहाँ पे बड़ी थी, तो सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी -2। इसी तरीके से T की जगह क्या पुट कर दें हम, n की जगह, इसके अंदर n की जगह क्या पुट करें 2। पहले 1 पुट किया था हमने यहाँ पे n की जगह, रिकर्सिव रिलेशन में n की जगह 2 पुट करो, तो T2 + 1 इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह 2 + 3, दोनों जगह, यहाँ भी n की जगह 2, यहाँ भी n की जगह 2, तो T ये 2 1 प्लस कितना बन जाएगा 3। T2 यानी सेकंड टर्म कितनी है -2 प्लस कितना आ जाएगा 3। ये करेंगे हम सिंप्लीफाई, 3 में से 2 गया कितना 1, n की थर्ड टर्म कितनी आ गई 1। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे हम, n की जगह 3 पुट किया यहाँ पे, T3 + 1 ये साइड तो इक्वल टू, यहाँ पे T3 + 3 कितना आ जाएगा ये T4। और T3 की वैल्यू पुट ही कर देते हैं हम, T3 हमारा कितना आया हुआ था 1 + 3 ये कितना आ जाएगा 4। तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई हमारी 4। इसी तरह n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, n की वैल्यू 4 पुट करो रिकर्सिव रिलेशन में, T4
4 + 1 = T4 प्लस कितना 3, यहाँ पे n की जगह 4 पुट किया है, 4 + 1 T5, T4 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस कितना 3, 4 + 3 कितना हो गया ये 7, T5 ये होगी। यानी हमारी 5 जो फर्स्ट 5 टर्म है वो कौन कौन सी आई, -5, नेक्स्ट कितनी -2, फिर कितनी 1, फिर 4 और फिर 7। इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है। अब इसमें क्या चेक करना है कि 52 इस सीक्वेंस की टर्म है, ये पता करेंगे हम। कैसे पता करें, यहाँ देखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं। यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये। यहाँ पे हमें 3 का डिफरेंस लग रहा है ना, 3 के मल्टीपल में आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, -5 में ऐड किया कितना 3, ठीक है, तो ये टर्म मिल गया हमें -2। अब क्या किया, ये टर्म यहां से कैसे आई, जो इसकी थर्ड टर्म है, -5 में क्या ऐड किया हमने, मैं यहां से ना इरेज कर देता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट या तो स्क्रीनशॉट ले लो या स्टॉप करके एक बार लिख लो इसको। मैं ये हटा देता हूं यहां से, इसको ऊपर लिख लेता हूं, -5 -2 1 4 7, इस तरीके से ये देखते हैं। देखो पैटर्न, क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, -5 में क्या ऐड किया फर्स्ट टर्म में, 3 का, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, 3 × 1, तो ये सोल्व किया, -5 + 3 कितना आया हमारा -2, ये टर्म आई। फिर क्या किया, -5 में 3 का सेकंड मल्टीपल, 3 का सेकंड मल्टीपल, ये कितना -5 + 6 कितना आया, ये 1, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म आ गई। फिर -5 में क्या किया, 3 का थर्ड मल्टीपल, -5 3 3 जा 9 कितना आ गया ये 4, ये टर्म मिल गई हमें। यानी 3 के मल्टीपल में ये 3 के मल्टीपल में क्या -5 ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं, ये पैटर्न देखा हमने। मान लो 7 देखते हैं हम, देखो इसकी टर्म है कि नहीं, -5 में 3 का कोई मल्टीपल किया हमने, थर्ड मल्टीपल था, फोर्थ मल्टीपल लिया, -5 + 4 3 जा 12 कितना 7। यानी इसकी टर्म जो है ना, जो हमारी सीक्वेंस बनी हुई है, इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, -5 में यानी फर्स्ट टर्म में 3 का कोई मल्टीपल ऐड होता आ रहा है। 3 का फर्स्ट मल्टीपल किया तो सेकंड टर्म मिली हमें, ये सेकंड टर्म है -2। 3 का सेकंड मल्टीपल किया तो थर्ड टर्म मिली, ये थर्ड टर्म है हमारी 1। इसी तरह ये फोर्थ टर्म है और मल्टीपल कौन सा है 3, ये फिफ्थ टर्म है, मल्टीपल कौन सा है 3 का 4। इसी तरह 52 देखेंगे हम, 52 किसके आसपास है, देखो 12 के नहीं है ना, -5 में हमने क्या ऐड किया, 12 ऐड किया तो 7 आया था हमारा, ये टर्म आई थी 52। कोशिश करो किसके, या तो 20 के, 18 19 20 उसके आसपास, उसका मल्टीपल होगा 3 का। जैसे हम 18 मल्टीपल देखते हैं 3 का, तो 18 × 3 कितना आएगा 54 आएगा। अब इसमें -5 ऐड करेंगे, -5 कितना आएगा 49, ये तो आ गई 49। हमें चाहिए था 52 है या नहीं, 49 भी हम बता सकते हैं, 49 टर्म है इस सीक्वेंस की। और कौन से नंबर पे, 19वें नंबर पे। आप देखो इनको, इनका पैटर्न पहचानो, सेकंड टर्म पे 3 का फर्स्ट मल्टीपल, थर्ड टर्म सेकंड मल्टीपल, फोर्थ टर्म थर्ड मल्टीपल, फिफ्थ टर्म क्या है फोर्थ मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या, कौन सा मल्टीपल था ये 18 मल्टीपल, तो कौन सी टर्म होगी ये 19th टर्म होगी, ये 19 टर्म होगी। ये 4 है तो यहाँ पे कितना है 5th, तो यहाँ पे 18 है तो 19 टर्म होगी। हम कोशिश करते हैं 52 बनाने की, हम 19th मल्टीपल लेते हैं इसका, -5 में ऐड करके देखते हैं 19th मल्टीपल इसका 3 का। तो ये किया हमने, 19 3 जा कितना 57, 57 - 5 कितना आएगा 52। यस, हम कह सकते हैं 52 इस सीक्वेंस की टर्म है। और कौन से नंबर पे आएगी, 20th नंबर पे आएगी। आप पैटर्न पहचानो, यहाँ पे 19 है तो कौन सी है ये 20th टर्म है। यहाँ पे देखो 3 का फोर्थ मल्टीपल है
तो कौन सी है, फिफ्थ टर्म। 3 का थर्ड मल्टीपल है फोर्थ टर्म, यानी कि एक ज्यादा हो जाती है, 4 है तो 5, 19 है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 19 कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 19, 19 है तो कौन सी टर्म है ये, 20th टर्म। तो हम ये लिखेंगे यस, यस 52 is the 20th term of this sequence। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इसको सोल्व करते हैं हम। क्या है, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 4, ये दी गई है और रिकर्सिव रिलेशन क्या दे रखी है, tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3। n की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, इसमें इसके अंदर n की वैल्यू 4 या उससे बड़ी। ठीक है, 4 और उससे बड़ी के लिए ये डिफाइन है। इस तरीके से सीक्वेंस डिफाइन हमें फाइंड करनी है, t4 t5 t6 7 8, ये फाइंड करनी है, ये टर्म फाइंड करनी है। तो n की जगह कहाँ पे 4 रख सकते हैं, यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, 3 के लिए तो डिफाइन ही है, ये 3 के लिए तो वैल्यू दे ही रखी है, 4 है। तो फाइंड करेंगे हम 4 t4, तो n की जगह 4 पुट करेंगे, देखो ये टर्म क्या बनेगी। हमें क्या दिया गया है, tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3। क्या पुट किया, n की जगह फर्स्ट 4 पुट किया, ये क्या बन जाएगा, t4 t4-1 प्लस t4-2 t4-3। n जहां भी है n की जगह क्या 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा t4 t3 बन जाएगा 4-1, 4-2 क्या बनेगा t2, 4-3 कितना बनेगा 1। ये वैल्यू दी गई है, वही वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो 4 टर्म क्या हुई, t3 कितना दिया 4 प्लस t2 कितना दिया 2 प्लस t1 कितना दिया है 1, 4 और 2 6 और 1 कितना 7। तो 4 टर्म t4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। इसी तरह फाइंड करते हैं t5। ठीक है, तो 5 करेंगे तो यहाँ पे n की जगह 5 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे हम n की जगह 5, t5 इक्वल टू t5-1 प्लस t5-2 प्लस t5-3। तो ये क्या आएगा, फिफ्थ टर्म 5-1 कितना होगा 4, 5-2 कितना 3, 5-3 कितना 2। ये वैल्यू पुट करो, पीछे दी होंगी सारी। t4 अभी फाइंड करी थी 7 पुट किया, प्लस t3 कितना है, t3 कितना दिया था हमें 4, ये पुट किया। t2 यानी सेकंड टर्म कितनी थी 2, तो ये ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म आ जाएगी हमारी 7 और 4 11 और 2 13 13, ये फिफ्थ टर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह 6 7 8 मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हटा के कौन सी टर्म फाइंड करनी है अभी, t6। तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम 6, यहाँ पे 6 पुट करो, 6 t6-1 t6-2 t6-3। तो ये आ जाएगा 6-1 कितना 5, 6-2 कितना 4, ये आ गया 3। तो 6 टर्म क्या आएगी, t5 की वैल्यू भी फाइंड की थी, कितनी आ गई 13। t4 की हमारी कितनी थी वैल्यू, t4 की थी 7, यहाँ से भी देख सकते हो t4 की क्या रखी थी हमने 7, या वीडियो में पीछे देख सकते हो आप। t3 की कितनी है, t3 की कितनी है 4। तो ये कितना आ जाएगा 13 और 7 20 और 4 24। 6 टर्म कितनी आएगी हमारी 24। इसी तरह हम फाइंड करेंगे t7, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो n की जगह क्या पुट कर दिया, अब 7, यहाँ पे 7 पुट करेंगे, t7 कितना 1 प्लस t7-2 प्लस t7-3। तो ये आ जाएगा 7-1 कितना हो गया 6, ये 5, ये कितना 4। और t6 की वैल्यू कितनी आ रही है 24 प्लस t5 की वैल्यू कितनी है 13 प्लस t4 की कितनी आई थी 7। ये आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 4 और 3 7 और 7 14, 1 और 2 3 और 1 4। ठीक है,
30, 40 4 44, टी कौन सी आएगी ये 7, T8 फाइंड करनी है अभी, ठीक है। T8 फाइंड करते हैं, n की जगह क्या पुट कर दें हम, 8 पुट कर देते हैं, तो T8 माइनस 1, T8 माइनस 2, T8 माइनस 3, ये आ जाएगा T7, T6 और T5। तो 8 टर्म हमारी आ गई। T7 की वैल्यू कितनी है, T7 की वैल्यू कितनी है 44 प्लस T6 की वैल्यू, T6 की ये रही 24 और T5 की कितनी आई थी 13। पीछे वैल्यू है ये सारी निकाल रखी है, वही वैल्यू पुट कर दी। तो 4 और 4 8 और 3 11, 2 और 2 4 और 4 8, 8 टर्म कितनी आएगी हमारी 81। तो इस तरीके से सारी टर्म ये फाइंड कर सकते हैं हम।